हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैट होटल रूम। दोनों की मुट्ठी एक दूसरे से टकरा गई। मुट्ठियों के टकराते ही उस गुंडे के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक जगह जमा का जमा रह गया। उसकी आंखें फटी फटी रह गई। अब उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था, उसके माथे से पानी भी टपकने लगा था। आह! उसकी दर्द भरी चीख शांत रात में चारों ओर फैल गई। वो आदमी कुछ कदम पीछे हटते हुए एक कार से जा टकराया। कार से टकराने के तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और दर्द की वजह से कांपने लगा। इस वक्त उस गुंडे की आंखों में विजय को देख डर साफ साफ देखा जा सकता था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। बाकी गुंडे उसकी ये हालत देख हैरान दिख रहे थे, उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 17 या 18 वर्षीय जवान लड़के ने एक हटे कट्टे आदमी को केवल एक मुक्के से हरा दिया था। वत, तू हमारे साथ मजाक कर रहा है ना? पीले बाल वाले गुंडे ने अविश्वास से अपनी आंखें रगड़ते हुए उस आदमी से पूछा। अपने मुक्के का उस आदमी पर इतना गहरा असर देख विजय खुद हैरान था। उसने तो पहाड़ी पर जाकर अपनी ताकत का टेस्ट किया था, मगर आज पहली बार उसने अपनी ताकत का असर किसी इंसान पर देखा था। हाँ भाई, तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़ निकल जाओगे? विजय ने उनसे मजे लेते हुए पूछा। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। बच्चे, तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से मैं इन इलाकों पर राज कर रहा हूँ, और तू मुझसे लड़ना चाहता है? मुझसे से? तुझे शायद पता नहीं गोल्डन स्पेयर किस बला का नाम है। फिर उस गोल्डन स्पेयर नाम के आदमी ने अपनी पीठ से एक स्विच ब्लेड निकाला और विजय पर अटैक करने के लिए बढ़ा। उसके पीछे सभी गुंडों ने भी अपने अपने ब्लेड निकाले और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। बच्चे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे का चेहरा सख्त था। उसने विजय की छाती पर ब्लेड घोंपने के लिए अपना हाथ उठाया। विजय ब्लेड को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पिछली बार भी वो एक चाकू की वजह से ही हॉस्पिटल में आधे महीने के लिए एडमिट रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपनी घबराहट को छोड़ उन सभी पर फोकस किया और अपने तेज रिफ्लेक्स की मदद से सभी गुंडों की पोजीशन को एक बार अच्छे से देखा। जैसे ही गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे की ब्लेड उसे लगने वाली थी, उसने अपने पैरों को ट्विस्ट किया और ब्लेड लगने से बच गया। लेकिन उसने फिर से एक बार अपने पैरों को ट्विस्ट किया और किसी बिजली की स्पीड से गोल्डन स्पेयर के छुरे वाले हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ को किसी रबर बैंड की तरह मोड़ दिया। चट चट टर, हर किसी को हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी आवाज़ सुनी। ब्रो डैनी। बाकी गुंडे उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर थे। विजय की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने डैनी उर्फ गोल्डन स्पेयर को एक हाथ से ऊपर उठाया और उसे किसी फिरकनी के तरह फिराते हुए बाकी बचे गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। अपने बॉस की ये हालत देख वो सभी गुंडे घबरा गए थे। तभी फिरता हुआ डैनी एक गुंडे के ऊपर आकर गिरा और वो गुंडा गिरकर बेहोश हो गया। विजय बचे गुंडों की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई बाघ किसी भेड़ों के झुंड पर झपट रहा हो। अगले ही पल लात घूंसों के पड़ने की आवाजें गूंजने लगीं। लगभग 2 मिनट बाद सभी गुंडे बच्चों की तरह रोते हुए फर्श पर बिखरे पड़े थे। ओह, मजा आ गया आज तो, विजय ने अपने हाथों को झटका और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। उन सभी गुंडों ने रोना छोड़ एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया। एक पल के लिए विजय की आंखों में देखा, जिन्हें देख उनके सारे शरीर में कंपन दौड़ गई और उन्होंने डरते और अटकते हुए कहा, ये लड़का इंसान नहीं है बल्कि इंसान के भेष में हैवान है। इतना कह वो सभी के सभी वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे जैसे कोई कुत्ता शेर को देखकर भाग रहा हो। यार, कैसे गुंडे थे, इतनी जल्दी भाग गए, अभी तो मज़ा आना चालू हुआ था, विजय ने कहा और उन लोगों के वहां से भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा। पीछे वो लड़की नशे में धुत लड़खड़ाते हुए एक कार का सहारा लेकर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गिर सकती थी। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। अरे मिस, आप ठीक तो हैं? उसने उस लड़की को सहारा देने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे मत छुओ, चले जाओ। फिर वो तेज तेज किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। विजय के हाथ को दूर धकेलते वक्त वो आधी मुड़ गई थी। विजय को उसकी आकर्षक साइड प्रोफाइल दिखाई दी। उसकी स्किन बिल्कुल किसी हाथी के दांत की तरह सफ़ेद, उसके मंत्रमुग्ध करने वाले लाल होंठ, लंबी सीधी नाक, उसकी पतली फीनिक्स आंखें। सच में इस लड़की को शायद ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया था। इस वक्त उसके काले घने लंबे बाल चांद की चांदनी रोशनी में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती देख विजय की एक पल के लिए सांसें रुक गई थी। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? एक दिन में दो खूबसूरत लड़कियों से सामना, विजय ने खुद से कहा। आज से पहले सड़कों पर चलते टाइम उसे कभी भी एक सुंदर लड़की की छाया तक नहीं मिली, और आज तो दो लड़कियों से सामना हो गया। पहली तो वो फीमेल पुलिस ऑफिसर और दूसरी अभी उसके सामने खड़ी थी।
ये दोनों लड़कियां ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, दोनों की अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी थी। तभी उसके सामने खड़ी लड़की के पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, विजय ने उसे कमर से पकड़ लिया। हेलो मिस, आप ठीक है? आपका नाम क्या है? आप रहती कहाँ है? विजय ने जोर से पूछा। उस लड़की ने कुछ बड़बड़ाया, मगर विजय को उसके बड़बड़ाने से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़की नशे में धुत थी जिसे खुद ही नहीं पता वो क्या कह रही थी। कुछ देर बाद उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया और विजय की बाहों में ही सो गई। विजय उस लड़की को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। विजय उसे यूं ही सड़क पर भी नहीं छोड़कर जा सकता था। विजय को अगर उसके घर के बारे में पता होता, शायद वो उसे वहां छोड़ देता, मगर उसे उसके घर का भी नहीं पता था। फिर मैं इसे एक होटल के कमरे में छोड़कर आ जाता हूँ, वो केवल बस यही कर सकता था। विजय फिर उसे सहारा देकर पास ही की होटल में लेकर जाने लगा। उनसे लगभग 100 मीटर दूर एक होटल थी। होटल पहुंच विजय उसे गोद में उठाता है और एक रूम में ले जाता है। रूम में घुसने के बाद विजय ने उसे बेड पर फेंक दिया। फिर उस लड़की ने बेड पर पड़े पड़े ही कहा, गर्मी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? वो नशे में बड़बड़ा रही थी। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगी। हे मिस, आप क्या कर रही हैं? विजय ने घबराते हुए कहा। जब वो अगले दिन उठती है और खुद को बिना कपड़ों के होटल रूम में पाती, पता नहीं वो खुद से कैसे नजरें मिला पाती। विजय ने फिर पास में पड़ा कंबल उठाया और उसको अच्छे से ढक दिया। वो लड़की कंबल पकड़ते हुए पलट गई, फिर एक बार फिर से सो गई। उसको सोते देख विजय ने एक राहत की सांस ली और फिर सोफे पर बैठ गया। विजय उसको होटल रूम में अकेला छोड़कर नहीं गया और सुबह तक उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। फिर उसने अपना बैकपैक खोला, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को निकाला और आध्यात्मिक तरल बनाना शुरू कर दिया। सुबह की चमकती धूप पर्दे में दरारों से होते हुए कमरे में आ रही थी, जिससे कमरा हल्का हल्का सा रोशन हो रखा था। विजय बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। वो पूरी रात आध्यात्मिक तरल बना रहा था। इस वक्त उसका शरीर भी ज्ञान चक्र की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो अभी भी ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल पर था। ज्ञान चक्र 3 लेवल्स में बटा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी उसे कमज़ोर माना जा सकता था, क्योंकि वो जादू टोना करने या ताबीज बनाने में सक्षम नहीं था। इन तकनीकों के लिए उसे कम से कम ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर महारत हासिल करनी पड़ती। उसने अंदाजा लगाया, शक्तियां बढ़ाने की इस स्पीड से वो बस कुछ और महीनों में सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। विजय ने अपनी आंखें खोली जब उसने अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की किरण महसूस की। सुबह हो चुकी है। विजय ने उबासी ली और अंगड़ाई काटी। पूरी रात ना सोने के बावजूद भी वो अच्छे मूड में था। फिर उसने खिड़कियों पर लगे सभी पर्दे हटा दिए। सुबह की धूप सुकूनदायक महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर देखा कि दूसरे बिस्तर पर कंबल के नीचे कुछ हलचल हुई। फिर कंबल के नीचे से एक सिर निकला। एक जोड़ी हाथों ने नींद भरी आंखों को मसला। एक लड़की उठी और अपनी बाहों को फैलाते हुए जम्हाई ली। बाहों को फैलाने से उसको ढकने वाला कंबल नीचे गिर गया। कंबल नीचे गिरते ही एक अद्भुत दृश्य दिखा। उस लड़की की पतली कमर पानी के सांप की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वो इधर उधर अंगड़ाई ले रही थी, उसकी पतली कमर भी सांप की तरह इधर उधर लहरा रही थी। वो सुबह की धूप में किसी कलाकृति की तरह चमक रही थी। उसकी आलसी हरकतें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। विजय ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो गई थी और लगभग खून निकलने ही वाला था। वो लड़की इस सब से बेखबर, बिना दुनिया की परवाह किए अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई ले रही थी। लगभग 10 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। उसने मुड़कर देखा कि विजय खिड़की के पास खड़ा है। फिर उसने अपने शरीर को देखा, उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। यू हफ्शी जानवर, तुमने मेरे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह। उसने कंबल को पकड़कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। उसके चेहरे पर घबराहट और असहायता के भाव था। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। क्या उसकी इज्जत जो उसने इतने सालों से सुरक्षित रखी थी, इतनी लापरवाही से खो गई थी? विजय ने जल्दबाजी में समझाया, मिस आप गलत सोच रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कल एक बार के पास से गुजर रहा था जब मैंने कुछ गुंडों को आपको परेशान करते देखा, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मैंने आपको घर वापस भेजने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आप बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहती हो, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। आपने अपने कपड़े खुद ही उतारे थे। क्या विजय इस अनजान लड़की को दिला पाएगा अपनी बातों का यकीन, या फिर वो उसे ही गलत समझेगी? क्या गोल्डन स्पेयर नाम के उस गुंडे का किस्सा खत्म हो गया, या फिर वो लेने आएगा विजय से बदला? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारी नॉवेल सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।